पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच जो कि रावलपिंडी में 24 अक्टूबर से खेला जाना है। वहां पर जो पिच को तैयार करने के लिए तैयारियां वहां पर की जा रही हैं, पंखे लगाए गए, हीटर लगाए गए, ड्राई करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि मैनेजमेंट ये चाह रही है, कप्तान भी ये चाह रहे हैं कि जिस तरह की विकेट हमें मुल्तान के दूसरे टेस्ट मैच में मिली और हमें स्पिनर्स ने मदद दी, वहां पर पिंडी की विकेट जो कि स्टार्ट से लेके अब तक हमने ये देखा है कि वो बैटिंग फ्रेंडली रही है, फ्लैट सरफेस रहा है, वहां पर उस तरह से बॉलर को मूवमेंट नहीं मिलती, लेकिन कोशिश ये की जा रही ग्रास छोड़कर ड्राई करके कि शायद वहां पर जनाब स्पिनर्स को मदद मिल सके। इस हवाले से बात करेंगे हम आज के शो में। दूसरा ये है कि फखर जमान बड़ा हॉट टॉपिक बने हुए, जब से उन्होंने बाबर आजम के लिए ट्वीट किया है, सोशल मीडिया और दीगर हमने एक्स क्रिकेटर्स की गुफ्तगू सुनी, तज्जियाकारों की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि जनाब फखर जमान को ड्रॉप करने की तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि फखर जमान ने बाबर आजम के हक में एक ट्वीट की थी, शोकॉज भी हुआ पीसीबी की जानिब से, शोकॉज का जवाब भी दे दिया गया कि मेरी इंटेंशंस वो नहीं थी, मैं तो सिर्फ बीइंग कोलीग, मैंने उसको अच्छे लफ्जों में याद किया, उसे कहा कि भाई इस तरह का जो बड़ा प्लेयर है पाकिस्तान में इस वक्त वाहिद है, उसको जरा उसके बुरे वक्त में सपोर्ट करना बनता है, इसके अलावा मेरी और कोई गलत इंटेंशंस नहीं थी, पीसीबी को टारगेट करना मेरी इंटेंशंस नहीं थी। सारी सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे, उसके साथ साथ राजा असद साहब ने मैं ज्वाइन किया स्टूडियो में और अहमद सईद भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। और सबसे इंपॉर्टेंट खबर आज की ये होगी कि बाबर आजम को लेकर रमीज राजा का एक स्टेटमेंट सामने आया, जो कि उन्होंने कमेंट्री पैनल में बैठ के कहा कि बाबर आजम जो है इंतहाई डरपोक खिलाड़ी है, ये तासुर लिया जा रहा है। लेकिन फ्लैट विकेट की बात हुई, जिस तरह से इंग्लैंड में 2022 में जिस तरह से शिकस्त देके गया था, तो रमीज राजा से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जनाब बाबर आजम ये सारा इसका करता धरता है, तो मैं बीइंग पीसीबी चेयरमैन बाउंड था कि जरा कप्तान को मैं ये प्रेफर करता हूं कि कप्तान की भी बात मानी जाए। सारी सूरत हाल पे मेरा ख्याल पहले हम बात कर लेते हैं फखर जमान के बारे से, फिर पिंडी विकेट पे आते हैं। राजा साहब, फखर जमान को जनाब ड्रॉप करने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं, ट्वीट आपके सामने, आपने भी देखा होगा, बाबर के हक में एक ट्वीट कर दिया उन्होंने, हक में इन अ सेंस ये कह दिया कि जनाब ये इतना ग्रेट आदमी है, इसको अभी ड्रॉप करना नहीं चाहिए था, इसको बैकअप की जरूरत है। तो इस मौके पे फखर जमान फ्लैट सरफेस पे हमने देखा, तेज विकेटों के खिलाड़ी हैं, वो जो क्या कमाल के पुल शॉट्स मारते हैं, ड्रॉप करना सही फैसला होगा? जितने मर्जी है बड़े खिलाड़ी हों, ये इदारे से बड़े नहीं है। बिल्कुल। और दूसरी बात, इनको बढ़ के मारने की जरूरत क्या थी कि जनाब बड़ी ज्यादती हुई, हु इज ही। अच्छा, बात ये है उनको क्यों मलाशेरी दें, हाँ, कि उनका मुस्तकबिल और खराब करें। और फिर ये बात ये है कि अगर अंदरूनी तौर पे कोई बात उन्होंने करी ली है, उसके बाद आके फिर इन्होंने कुछ दोस्तों को भी बताया कि आज मैंने उस्मान वाला की ऐसी तैसी कर दी, अच्छा, मैंने ये कर दिया, मैंने फटे चक दिए। ये बातें नहीं करनी होती भाई, ये क्रिकेट है। आप जरा थोड़ा सा अपने आप को कंपोज रखें। बात सिर्फ इतनी है कि हमारे प्लेयर्स समझते हैं कि शायद ये भी कोई सियासत है। नहीं, आप अदारे में बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे नहीं भी होते हैं, ठीक भी होते हैं। अगर किसी ओहदे का आप थोड़ा सा एहतराम भी कर ले, उस शख्स का बेशक ना करें, अगर उसके पास कोई ओहदा ऐसा है कि जिससे आपका तालमेल चल सकता है या नहीं चल सकता, लेकिन आप सोपराइटी थोड़ी सी प्रिवेल करें। आप इमोशनली बैलेंस होकर और आप ने आकर बाहर भी बातें बताई। मैं फखर जमानी की बात कर रहा हूँ, उनका ये दोनों बातें गलत हैं, दोनों से मैं इत्तेफाक नहीं करता। जब वो खेल रहे हैं तो पुट जो हेड डाउन और बल्ले को सीधा रखें, बस ये उनका काम है और कुछ नहीं होना चाहिए। एम आई राइट? अच्छा, नहीं राज साहब, साथी खिलाड़ी के लिए अगर कोई पॉजिटिव वे में बात कर दी जाए तो इसमें गलत ही क्या है? इसे कहते हैं कि आप ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी तो नहीं है, लेकिन आप ये जो हरकत कर रहे हैं ये नॉर्म्स के खिलाफ है, ये डिसिप्लिन के खिलाफ है। दिस इज नन ऑफ हिज बिजनेस। टीम उन्होंने सेलेक्ट नहीं करनी, ये सिलेक्टर्स ने करनी है। सिलेक्टर्स दे आर द फाइनल अथॉरिटी। और मेरे ख्याल में जो कि उन्होंने किया है, इस बात पर तो मैंने आपको कल भी शायद कहा था कि मैं कोई क्रिकेट बोर्ड से यहाँ पे इज़हार जिज्जती करने के लिए नहीं आया, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब अगर उन्होंने टीम सेलेक्ट कर दिया, हु आर यू, अब अपने काम से काम रखें। आप ये क्यों कह रहे हैं कि जी बाबर आजम के साथ जुल्म हो गया? नहीं, जुल्म हो रहा, सारा पाकिस्तान उनके साथ है, पाकिस्तान का वो असासा है। थोड़ा बैच पैच आया है और उन्होंने इनएडवर्टेंटली या एडवर्टेडली क्रिकेट बोर्ड चाहे या ना चाहे टीम में बड़े जोरों से अपने आप को बनवा के आ जाना है, क्योंकि ही इज अ ब्रांड। बहुत सी बातें होती रहेंगी, लेकिन इस हवाले से उनके जो साथ के प्लेयर्स हैं, उनके जो दोस्त हैं, या कोई अगर ग्रुप है या नहीं है, मैं तो कभी इस पर बिलीव नहीं करता कि टीम में भी कोई ग्रुप हो सकता है। ग्रुप पाकिस्तान का 11 प्लेयरों का होता है, आपस में तालमेल और इत्तेफाक के साथ टीम को जिताने की कोशिश करते हैं। अगर ये बात है तो बड़ी खौफनाक बात है। बहरहाल उनका ये बात करना, अगर किसी और प्लेयर ने भी किया है कि उनको गलत निकाला है, सही निकाला है, ये शुड। अच्छा राजा साहब, टू मी बीइंग अ क्रिकेट फैन, बाकी बेहतर तो आप ही बता सकते हैं, क्रिकेट खेली भी है, इन लोगों से मुलाकातें भी रहती हैं, इनको अच्छे तरीके से जानते हैं, कौन किस तरह से बात करता है, कैमरे पे आके क्या बात करता है, बैकएंड पे क्या बातें होती हैं, आपको बेहतर पता है। लेकिन बीइंग अ क्रिकेट फैन, विराट कोहली पे बार बार एग्जांपल उसी की दी जाती है, क्योंकि उस पर भी एक लंबा पैच आया, 3 साल तक इंतजार किया, लेकिन मीनवाइल उस बैड पैच में वो 50 स्कोर करते रहे। बाबर से वो भी नहीं हुआ, हमने देखा कि 18-19 इनिंग्स में बाबर की कोई 50 नहीं है।
लेकिन बाबर आजम के रिकॉर्ड्स पर अगर नजर डाली जाए तो पूरे इस सर्किट में बाबर आजम के करीब करीब भी कोई प्लेयर नहीं आता, चाहे वो तीनों सूबे और भी देख लें, करीब करीब नहीं आता। तो बीइंग अ सीनियर प्लेयर उनको अगर कैरी कर लिया जाता, हमने 19-20 इनिंग्स साइम अयूब को भी देख लिया ना, तो इनको भी जरा कैरी कर लिया जाता, एक तो भरम रह जाता, दूसरा बहुत से जूनियर्स को सीखने को मिल सकता। मुझे ऐसा लगता है इनको इस सेंस में होना चाहिए। जी मैं ये बताऊं, देखिए उनके ऊपर जो एवेल्युएशन थी, जो इल्जाम थे कि वो सर्टेन प्लेयर्स के साथ, पंजाबी कहते हैं रले हुए हैं, वो उनको रीइंफोर्स कर रही है। तो वो प्लेयर तो है ही नहीं। अंदर हसन अली के बारे में कहा जाता था रले हुए हैं, उस्मान कादिर को बड़ा उनका बेस्टी कहा जाता था, उनको तो मैचेस ही नहीं मिल रहे सर। इसके इर्द-गिर्द एक मुझे बंदा बता दें जो रले में जो तब्दीली हुई है, उनको स्ट्रेस करवाया गया है। कुछ शॉप प्लेयरों को, शाहीन शाह अफरीदी जिनकी 130 रफ्तार हो गई थी, ड्रॉप किया गया ना, तो वो तो उनसे रले में नहीं है। नहीं, मैं वो तो ऑपोजिशन में आ जाते हैं। अच्छा, ऑपोजिशन भी गलत है। अच्छा, अगर उनके कोई खिलाफ है, ये भी गलत है। आप किस बात के कप्तान हैं? आप 11 प्लेयरों के, 15 प्लेयरों के कप्तान हैं। आपका कोई उनके साथ रला या नहीं रला, ये भी आपकी नाकामी है। अब इसमें होना ये चाहिए था। अब जो आपने देख लिया है, आकिब जावेद स्टैंड आउट कर रहे हैं, उन्होंने कुछ प्लेयर्स को रेस्ट करवाया या ड्रॉप किया है, उसके बाद आपने नतीजा देख लिया। अब क्यों नहीं बातें आ रही? आपका मौक़िफ़ में भी तब्दीली आई है, मैं महसूस करूँ, अच्छी बात है कि आप टीम बेहतर परफॉर्म करिए, तो फिर आप और किसी पे तबसरे करें। नहीं तो फिर सर ये तो फिर यही हो गया ना। इससे पहले मोहम्मद यूसुफ थे, मिसबाह हक थे, बुखार यूनस का तीसरा है और साथ रहा है, और ये सारी सूरत हाल है। क्या उनमें से कोई भी इस काबिल नहीं था? अगर आकिब जावेद साहब ने आके स्पिनर्स वाली बात कर दी है तो सारे का सारा क्रेडिट उन्हें दे दिया, ठीक है दे दिया, लेकिन पिछले क्या नाअहल थे। देखिए मैं अच्छा, आमिर सईद साहब आपने अपनी बात कही, ये इंटायरली मैं इनको 17 साल से जब 17 साल के थे, मैं और ये इकट्ठे ट्रायल पे भी थे ADBB में, लेट 70s 80s में। ये एग्रेसिव है, ये इंटेलिजेंट है, और ये बड़े डिसीजन ले सकता है। और ये हमारे उस वक्त मुअज़्ज़ज़ चेयरमैन साहब उनको भी कह सकता है जी आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, जो बात मैं कर रहा हूँ वो भी ठीक है। तो ये इनके अंदर करैक्टर है, ये इनको दूसरे लोगों से आर्टिकुलेट करती है, अलग करती है। ही इज वेरी पर्सोनेबल, ठीक है, और ही इज मैन फॉर द जॉब। ठीक है जी। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हमजा, बहुत शुक्रिया। राय साहब वेलकम आपको भी। थैंक यू जी। भट्ट साहब आप तो वहाँ पर ओमान में मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फिर वही बातें हैं, फ़खर जमान को जनाब टीम से ड्रॉप करने की कोशिशें हो रही हैं। एक तबका है जो कि जिससे भी बाबर को कोई थोड़ी बहुत हमदर्दी या उसको बाबर से हमदर्दी है, वो सारों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। आप समझते हैं ये फैसला ठीक होगा फ़खर जमान को ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से ड्रॉप करना? देखिए डिपेंड करता है कि वजह क्या है। मेरा नहीं ख्याल कि फ़खर जमान को अभी आपको बाहर करना चाहिए। अभी अपकमिंग इवेंट्स में आपको उनकी जरूरत पड़ेगी। वो आपके एस्टैब्लिश क्रिकेटर है जो टॉप ऑफ द ऑर्डर आपको अच्छे स्टार्ट्स भी दे सकते हैं, देते रहे भी हैं, और आपको सिंगल हैंडेड मैच जिताने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और कितने प्लेयर है पाकिस्तान की टीम में जो अकेला बंदा मैच जिताने में कैपेबल, जो आपको नजर आता है कि उसके अंदर भी ये सलाहियत है। तो अगर आपके पास कोई और नाम नहीं है, फील्डिंग में भी वो सेफ हैंड है, कैचेस भी करते हैं, डाइव शॉट भी मारते हैं, तो सब कुछ अगर वो ठीक करते हैं तो क्या हो गई ऐसी बात कि आप उनको भी चाह रहे हैं कि निकल जाएं। जरा अपना पिछले वर्ल्ड कप जो हुआ है 50 ओवर का, उसमें देखिए उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। उसके बाद से अभी तक जो क्रिकेट खेली है उसमें देख लीजिए कैसी है। तो वो एक पहले आपका मैच विनिंग प्लेयर है, आई डोंट सी एनी रीजन कि उसे नहीं होना चाहिए टीम में। रीजन जान लेते हैं। अहमद सईद साहब जरा क्या स्टैट्स रहे हैं? ये सबसे पहले तो भट्ट साहब ने जो 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात की है, 50 ओवर वर्ल्ड कप में फ़खर जमान ने 4 मैचेस खेले, 73 की उनकी बैटिंग एवरेज वहाँ पर रही। फ़खर जमान को अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस को नंबर्स की बुनियाद पर एनालाइज करना चाहें तो आप ये देखेंगे कि 2024 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने जितने T20 मैचेस खेले हैं उनमें शायद फ़खर जमान जो है वो स्टैंड आउट करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के जो 16 T20 मैचेस इस साल में हुए हैं, 415 उनके रन हैं। फ़खर जमान का 152 का स्ट्राइक रेट है। फ़खर जमान ने जो है वो उनकी अगर पोजीशन को हम देखें तो वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 1 या 2 उन खिलाड़ियों में से हैं जिनको आप नंबर 1 पर भेजें, नंबर 3 पर भेजें, नंबर 4 पर भेजें, वो आपको वहाँ पर परफॉर्म करके देंगे। फ़खर जमान का जो स्ट्राइक रेट है T20 क्रिकेट में वो नंबर 1 पर अगर हम देखें तो वो कम है नंबर 4 के निस्बत। तो फ़खर जमान जो है वो एक ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको आप मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने प्लेयर हैं जो ये इम्पैक्ट डाल सकते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में? तो बिल्कुल जिस तरह भट्ट साहब ने कहा कि ये एक समझ में ना आने वाली बात है कि फ़खर जमान को किस बुनियाद पर टीम से ड्रॉप किया जा रहा है। आप अगर उनके परफॉर्मेंसेस की बात करें तो पाकिस्तान के लिए 92 T20 मैच उन्होंने खेले, 22 की उनकी एवरेज है, 132 का उनका स्ट्राइक रेट है, 1848 रन वो बना चुके हैं, 11 50 वो स्कोर कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके जो उन्होंने
मैचेस खेले हैं, उनके 252 रन हैं उनके वहाँ पे वाइट बॉल क्रिकेट में। तो मेरा ख्याल है कि आप परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अगर एनालाइज करना चाहते हैं तो इस टीम में से फ़खर ज़मान का होना एक लाजमी बात है। अगर आप इसके अलावा किसी और वजह से ड्रॉप करना चाहते हैं तो वो वजह भी पीसीबी को बतानी पड़ेगी।